ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे कि अब ये जो उच्चारण करने वाले थे, जो व्यावसायिक उच्चारक थे, अब ये जो हैं जैसे इनको निर्देश दिए थे महान संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, उनके निर्देश के अनुसार अब ये महाराज पृथु के राजा के कार्य का गुणगान करते हैं। तो किस प्रकार से वो अपनी प्रजा के ऊपर राज्य करेंगे और उनकी प्रजा सुख और समृद्धि में रहेगी, अब ये इसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो पहले 3 बड़े महत्वपूर्ण अंग बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराज पृथु जो हैं, जो उनकी प्रजा है, अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों में, धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए, धार्मिक क्रियाओं में, इन सब में महाराज पृथु अपनी प्रजा को लगाएंगे उत्साह के साथ में। तो देखिए, राजा का, गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आजकल हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट कह देती है भाई हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो सेक्युलर हैं। और उससे क्या होता है, अपना पलड़ा वो झाड़ लेते हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई धर्म का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या लेना देना है। लेकिन हम देखते हैं कि वेदों में ऐसा नहीं था। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता था सरकार का, राजा का, ये देखना कि प्रजा जो है धार्मिक क्रियाओं में सुचारू रूप से, बढ़िया प्रकार से, उत्साह के साथ में लगी रहे। क्योंकि वेदों में बताया है धर्म का अगर हम पालन नहीं करते हैं, धर्म विहीन पशु भी समान। अब पशु भी खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब, ये कहने का मतलब नहीं है ये धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म। धर्म का मतलब होता है हमारा आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है। भगवान ने तो बताया भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्याज्य। ये जो हमने अनेकों प्रकार के धर्म बना लिए हैं, सबका त्याग करके माम एकम शरणम व्रजा, वो सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की शरण में, प्रेम भक्ति में लगना, भक्ति रूपी सेवा में भगवान की लगना, वही सबसे बड़ा धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भागवत में बताया सबसे महान धर्म क्या है। सवई पुंसाम, सभी मनुष्यों के लिए, सवई पुंसाम परो धर्मो, सबसे महान धर्म, सबसे परम धर्म क्या है। यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान जिन्हें अधोक्षजा कहा जाता है, उनकी प्रेम भक्ति, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये राजा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि वो देखे कि लोग जो हैं अपने कर्मों के द्वारा भगवान की संतुष्टि करें। दूसरा उन्होंने कहा, महाराज पृथु ये भी देखेंगे
कि धर्म के जो अनेकों पहलू हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन सब का पालन उनकी जो है प्रजा में हो रहा है, उनकी सुरक्षा रहे, धर्म की रक्षा हमेशा बनी रहे उनके राज्यों में। तो धर्म के जो पहलू हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला उन्होंने कहा प्रजा को ये देखना कि वो सब धार्मिक क्रियाओं में अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की संतुष्टि कर रहे हैं, ये देखना। और जो धर्म के पहलू होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मान लो चोरी नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, ये सब धर्म के पहलू आते हैं। कुछ हमारे जीवन में यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सब धर्म के पहलू हैं। तो इनकी सुरक्षा हो, इनकी रक्षा हो, ये भी राजा का कर्तव्य होता था। तीसरा उन्होंने कहा महाराज पृथु ये भी देखेंगे कि जो लोग नास्तिक हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनको उपयुक्त दंड और सजा दी जाए, जिसके द्वारा अधर्म बढ़ेगा नहीं। धर्म बढ़ना है तो ऑटोमेटिकली अधर्म कम होगा। तो उसके लिए क्या करना है? अगर आप फसल लगाना चाहते हैं बढ़िया, तो आपको घास फूस तो निकाल करके फेंकनी पड़ेगी। तो ये लोग जो अधर्म फैलाते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनको कंट्रोल में रखा जाए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो बताते हैं कि राजा महाराज पृथु जो हैं अपने कार्य के रूप में वो करेंगे। आगे वो कहते हैं कि महाराज पृथु क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो जब भी भगवान अवतार लेकर के आते हैं, हमें समझना चाहिए सारे देवता गण उनके शरीर में रहते हैं। जैसे मान लीजिए इंद्र हैं, चंद्र हैं। अब इंद्र चंद्र जो हैं, या फिर वायु देवता है, सूर्य देवता है, अग्नि देव हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं, अलग अलग विभागों के मुख्य हैं, प्रमुख हैं। तो ये सारे के सारे भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो उनके शरीर में रहते हैं। तो उससे क्या होगा? भगवान को अलग से जो है, अब इंद्र को नहीं कहना पड़ेगा कि तुम बारिश करो, सही प्रकार की वायु चलनी चाहिए, सही प्रकार से सूर्य चमकना चाहिए, वर्षा सही प्रकार से आनी चाहिए। तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं राजा जो हैं उनके शरीर में वो सब कुछ है। क्योंकि वो कौन है? वो स्वयं भगवान के शक्त्यावेशा अवतार हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो यहाँ पर हमें समझना है कि जब वो कहते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी उनके राज्य के अंदर में कि सही प्रकार से वर्षा होनी चाहिए, तो वो पूरी पृथ्वी को उसका पालन करेंगे, ये देख करके कि सही प्रकार से वर्षा पृथ्वी के ऊपर समय पर होती रहे। देखिए, असमय पर जब भी वर्षा होती है, अगर आज के दिन काल में हम देखें तो कई बार हमने देखा है आज टमाटर के भाव जो हैं 140-150 रुपये पर केजी के बढ़ गए हैं। क्यों? बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो फसल भी खराब हो जाती है, तो नुकसान हो जाता है। तो सही मात्रा में बारिश हो, ये लोगों को पता नहीं है कि बारिश सही मात्रा में कैसे होती है। कलयुग में क्योंकि लोग नास्तिक हैं, इसलिए समय समय पर बारिश सही मात्रा में सही समय पर नहीं होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल भगवद गीता में दिया है। वर्षा जो है, अगर व्यक्ति सही प्रकार से यज्ञ करते हैं तो वर्षा समय पर आती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भगवद गीता में भगवान कहते हैं
सारे जीव किसके ऊपर निर्भर हैं? हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ठीक है, एडवांसमेंट कहते हैं, लेकिन लोग खेती बाड़ी छोड़ करके, अनाज उगाना छोड़ करके अगर सब शहर में आकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने पर लगे रहेंगे तो अन्न कौन बनाएगा, अन्न कौन लगाएगा? तो अगर अन्न नहीं रहेंगे तो क्या हम टायर और ट्यूब खाएंगे, नट्स बोल्ट्स थोड़ी खाएंगे? ये हमें समझना है। सारी जनता तो, जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सब अन्न के ऊपर निर्भर हैं। ये तो सब हमने जो है एक्स्ट्रा जो हमारी ज़रूरतें हैं हमने ज़्यादा बढ़ा ली हैं। अब हम इनके पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और जो असली ज़रूरतें हैं उनको हम लोग छोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग देख रहे सब चीज़ों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गया है कलयुग में। तो अन्यथा भगवत गीता में तो बताया अन्नाद भवन्ति भूतानि। और ये जो पर्जन्याद अन्न संभवाः, अन्न सही प्रकार से कैसे उगता है? पर्जन्याद, पर्जन्याद मतलब बारिश के द्वारा। आपने भी देखा होगा, अच्छी बारिश हो गई सही समय पर, सही मात्रा में, बढ़िया फसल होगी, लोगों के पास में कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर बारिश सही प्रकार से नहीं हुई, ज़्यादा अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि मतलब कम बारिश, दोनों में हमारे जो है खाने के लाले पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आजकल हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे भगवान बताते हैं पर्जन्याद यज्ञ संभवात, बारिश कैसे आती है वो डिपेंडेंट है यज्ञ के ऊपर। अगर हम लोग नास्तिक हैं, इससे सरल सी बात है, अगर गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है और कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के ही उल्टे उनके जो है नियमों का पालन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सब कुछ रेस्ट्रिक्ट करेगी कि नहीं? उसको जेल में डाल देगी और उसका सब रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन, घूमने में रिस्ट्रिक्शन, सब रिस्ट्रिक्शन। तो यही है, अगर लोग नास्तिक बन जाते हैं तो सब रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। भगवान फिर भी मेंटेन करते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो पर्जन्याद अन्न संभवात, बारिश से अन्न बढ़िया प्रकार से उगता है। और फिर हम लोग बोलेंगे कि यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवात, अपने कर्मों को अगर हम सही प्रकार से भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए अगर हम अपने कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं वही सबसे बढ़िया यज्ञ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी जो है महाराज पृथु करेंगे कि बारिश सही प्रकार से हो, उसके लिए न केवल धर्म का पालन मेरी जनता करे, मेरी प्रजा करे, उसके साथ साथ में वो सब भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ करे। तो राजा वेण ने सारे यज्ञों को ना होतव्यम ना दातव्यम सब कुछ रोक दिया था कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान पुण्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। तो और यज्ञ के द्वारा क्या होता है, न केवल पृथ्वी हमारे जो है आगे का जीवन भी बन जाता है। अगले जीवन में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो जब हम सही प्रकार से अपने कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो है उन्नति होगी। अन्यथा अगले जीवन में हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे उनके बारे में वो कहते हैं कि राजा पृथु जो है अब यज्ञ तो करवाएंगे, जिसके द्वारा जो है वो सारी प्रजा को सही प्रकार से मेंटेन कर पाएंगे, उनका भरण पोषण कर पाएंगे और उनकी जो है लोग जो है उनकी उच्च स्थिति अगले जीवन में जो हायर प्लैनेट्स हैं, जो उच्च ग्रह लोक हैं, वहाँ पर भी सब कुछ सही प्रकार से बना रहे और हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ें, नीचे की तरफ ना जाएं, वो तो वो करेंगे ही। और साथ साथ में क्या महत्वपूर्ण वो कार्य करेंगे,
तो अब ये बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराज पृथु जो हैं वो बहुत सहनशील होंगे। और उदाहरण वो देते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी सहनशील होती है। क्या उदाहरण दिया है? पृथ्वी के ऊपर लोग पांव चल करके जाते हैं, जानवर भी चलते हैं। देखिए, अपना पांव भी हम पृथ्वी के ऊपर रखते हैं, पांव हमारे नीच माने जाते हैं, इसलिए हम मंदिर में जो है चप्पल जूते उतार के आते हैं। तो कहते हैं ना, तुम्हें मैं अपने पांव के तले से रोंद दूंगा, तुम मेरे पांव के बराबर हो, नीच हो, मतलब कहने का मतलब है। तो पृथ्वी जो है सबके पांव के द्वारा कुचली जाती है, लेकिन फिर भी सबको अन्न प्रदान करती है, सबको सारी जरूरतें प्रदान करती है। तो महाराज पृथु जो है पृथ्वी की भांति सहनशील होंगे। कोई अगर अनजाने में कुछ गलती कर भी बैठेगा, वो उसको सहन करेंगे और फिर भी जो है और भूल जाएंगे, उसको क्षमा कर देंगे और फिर भी जो है उसको मेंटेन करेंगे। और अगला बताते हैं, सूर्य की भांति वो सबके लिए बराबर होंगे। तो पृथ्वी की भांति सहनशील, सूर्य की भांति सबके लिए बराबर। सूर्य कैसे बराबर होता है? देखिए, सूर्य जो है अपनी रोशनी किसी के घर में भी जो है वर्जित नहीं है। सूर्य कभी नहीं कहेगा कि भाई ये ब्राह्मण का घर है, ये अच्छा घर है, मैं यहाँ पर अपनी रोशनी प्रदान करूँगा, ये घर चंडाल का है, यहाँ पर मेरी रोशनी नहीं जाएगी। सूर्य के लिए कोई भेदभाव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से महाराज पृथु होंगे। और दूसरा ये भी बताते हैं, सूर्य क्या करता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। 8 महीने पानी सोखता है पृथ्वी से, और 4 महीने जिसे चतुर्मास कहा जाता है, उस समय पर बहुत बढ़िया वर्षा, अभी जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, तो बहुत बढ़िया वर्षा जो है प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से राजा का यही कार्य होना चाहिए। जैसे पृथु महाराज जो है अपनी जनता से कर लेंगे जब उनको चाहिए। जैसे 8 महीने तक सूर्य पानी लेता है, लेकिन किस लिए? अपनी पॉकेट भरने के लिए नहीं। तो आजकल हम लोग देखते हैं सरकार में जो है लोग इस प्रकार के भी हैं, सभी लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो केवल गद्दी पर बैठना चाहते हैं अपनी पॉकेट भरने के लिए, और बाद में वो पैसा अपने में बांट लेते हैं, बेचारी जनता जाए भाड़ में। उनके सुख दुख की कौन सोचता है? लेकिन जब कष्ट आता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उस समय में, जरूरत के समय में ये जो कर लिया है, ये जनता को उनकी भलाई के लिए बांटना चाहिए। ये महाराज पृथु करेंगे। तो और उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।